मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके YouTube चैनल जितेंद्र यादव सर की क्लास में कक्षा 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या को शुरू करते हैं। बच्चों, वास्तविक संख्या को जानने के पहले हम सबसे पहले बताते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं। जैसे वस्तुओं को गिनने में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इत्यादि संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो इसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं या गणन संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बेटा नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयोग की जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर n इक्वल टू होता है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक बेटा। तो प्राकृतिक संख्याएं सभी गणन करने वाली संख्याओं की एक समुच्चय होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर n इक्वल टू होता है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक बेटा। अब हम बताते हैं आगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। अर्थात पूर्ण संख्याओं को हम W से व्यक्त करते हैं और W इक्वल टू होता है, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी शामिल कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अर्थात 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, इन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को W से व्यक्त करते हैं। ठीक बेटा। अब हम चलते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए बच्चों, जो इंटीजर्स होते हैं, अभी हम ये बताए कि यदि हम इसमें 0 1 2 3 से इनफाइनाइट तक जाते हैं तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। यदि हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं तो इसके बीच की सभी संख्याएं और माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट सहित सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ठीक बेटा। और इस पूर्णांक को हम I से व्यक्त करते हैं या इसको Z से भी प्रदर्शित करते हैं। अगर हम I लिखें तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होता है और इसके बाद यहाँ बीच में 0 होता है। अर्थात पूर्णांक हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। अर्थात जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी उन सब को ऋण पूर्णांक कहते हैं या ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, जिसको I माइनस से व्यक्त करते हैं। और जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं उसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अर्थात 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं मिलेंगी वे सभी धनात्मक पूर्णांक होती हैं। और एक चीज़ इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे 0 एक पूर्णांक है लेकिन यह न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। तो बच्चों, एक चीज़ जान लीजिए, पूर्णांक हमारे पास 2 होते हैं।
एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, अर्थात +1 +2 +3 +4 इनफाइनाइट तक, और ऋणात्मक पूर्णांक वे पूर्णांक होते हैं जो -1 से इनफाइनाइट तक जाती हैं। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है बेटा कि 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, बल्कि यह एक पूर्णांक है। ठीक, अब चलते हैं बेटा हम परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, और परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, परंतु ये याद रखना है कि Q 0 न हो, अर्थात जितनी भी भिन्न संख्याएं 1, 2, 3 ... 2/3 4/5 -1/3 ... इत्यादि क्या है बेटा? परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं बेटा, अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर्स। अब ये ध्यान देना है बेटा, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 ... पाई इत्यादि संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं जिसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक बेटा, लेकिन एक चीज़ याद रखना है बेटा, अगर ये करड़ी में 4 हो गया तो ये अपरिमेय नहीं होगा बल्कि परिमेय होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 आएगा और उसे हम कहेंगे परिमेय संख्याएं। ठीक बेटा, तो ये इतनी संख्याओं के बारे में मैंने बताया, तो परिमेय और अपरिमेय। अब हम बताते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जिसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। यानी यदि हम परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को यदि हम एक साथ ले लें तो इसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ध्यान दीजिए बेटा, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं।
जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 परिमेय संख्या है, इसको भी वास्तविक कह सकते हैं। -3/5 ये भी वास्तविक संख्या है। 3 करणी में 2/5 ये अपरिमेय संख्या है, इसको भी हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। इस प्रकार ये सभी संख्याएं जो भी हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक बेटा, तो जब हम जान गए अब संख्याओं के बारे में, तो इस चैप्टर में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताते हैं बेटा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं। तो एक चीज़ ये जान लीजिए बच्चों कि हम ये जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। चूँकि हम ये जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यदि हम ये मान लें कि यदि हमारे पास 2 संख्याएं हैं या 2 धनात्मक पूर्णांक स्मॉल a और स्मॉल b हैं, और यदि a में b का भाग दिया जाए तो भागफल q आए, शेषफल r आए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भाज्य होगा वह a होगा, भाजक b होगा, भागफल q, शेषफल r। तो इस बात को याद रखना है बेटा, यदि a और b 2 धनात्मक पूर्णांक हों, यदि a में b का भाग दिया जाए तो a में b से भाग देने पर भागफल q प्राप्त हो, शेषफल r प्राप्त हो, तो a बराबर BQ प्लस R होता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि जो R का मान अर्थात शेषफल जो मिलेगा वह या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, अर्थात b माने भाजक, भाजक से छोटा होगा। यही a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 और b के बीच में है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक बेटा, इसको आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं। यदि a और b 2 धनात्मक पूर्णांक हों, यदि a में b से भाग दिया जाए तो भागफल q प्राप्त हो और शेषफल r प्राप्त हो, परंतु r का मान इस प्रकार हो कि 0 और b के बीच हो और 0 से बड़ा भी r का मान हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम किसी 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात करने में करते हैं। ठीक बेटा, जैसे मान लो यदि हमको 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बच्चों हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 15 और 65 का HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करना है, वो भी हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए तो इसमें सबसे पहले देखते हैं बेटा
सबसे बड़ी संख्या 65 है तो इसको हम ए मानते हैं, और छोटी संख्या 15 है तो इसको बी मानते हैं। 65 में 15 का भाग देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 65 बड़ा है 15 से, इसलिए इस 65 में जब हम 15 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 65 बराबर 15 गुणे 4, 15 चौका 60 प्लस 5, तो यह आर का मान अर्थात शेषफल का मान 5 आया। हम इस प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक शेषफल आर का मान 0 अर्थात 5 के स्थान पर 0 न प्राप्त हो जाए, तब तक इस प्रक्रिया को करते जाएंगे। अगर ये 0 नहीं प्राप्त हुआ तो बेटा अब हम इस 15 में भाग देंगे 5 का। जैसे मान लो हम लिखेंगे 5 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 5 नॉट इक्वल टू 0, 5 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम 15 को लिखते हैं या 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 5 तिहाई 15, और शेषफल 0 आ जाएगा। जब शेषफल 0 प्राप्त होता है तो हम ये कह सकते हैं, अतः HCF बराबर हो जाएगा 5। ठीक, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है वही HCF या महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक बेटा, तो हम इसी पर वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।